हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप। दिस इज सुभाशीष मंडल, फाउंडर एट ग्रे स्क्वायर एसोसिएट्स एलएलपी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टिक्स। सो ट्रेडर्स, आज के वीडियो में मैं आपको कोई शॉर्ट स्टोरी नहीं बताऊंगा। आज की वीडियो में मैं डायरेक्टली मार्केट के बारे में बात करूंगा। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक होगा वो होगा होप और चेंजिंग एनवायरनमेंट। दो टॉपिक है एक्चुअली, एक है होप और दूसरा है चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बात करते हैं, मार्केट से रिलेटेड ही बात रहेगी। सो ट्रेडर्स, होता क्या है, जब हम लोग प्रॉफिट में होते हैं ना, जब ट्रेड हमने लिया और प्रॉफिट में होते हैं तो हमारा ऐसा रहता है कि हम लोग जल्दी क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं। और कुछ लोग उस प्रॉफिट को प्ले करते हैं, तो वो दोनों अलग अलग तरीका होता है। कुछ ट्रेडर्स जो रहते हैं वो स्कैल्पिंग करते हैं, इसलिए वो प्रॉफिट को जल्दी बुक कर लेते हैं क्योंकि उनका टारगेट थोड़ा डिफरेंट रहता है और उनको ज़्यादा मिल जाता है। और जो ट्रेडर्स होते हैं थोड़े इंट्राडे में थोड़े ज़्यादा प्ले करना चाहते हैं, वो ऐड करते हैं पोजीशंस, तो वो डिफरेंट चीज़ होती है। बट यहाँ पे मैं आपको बताने ये वाला हूँ कि जब आप लॉस कर रहे होते हैं, जो लॉस कर रहा होता है, इसमें क्या होता है कि आपके, अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो, अगर आप बिगिनर स्टेज में हो और इवन बिगिनर स्टेज के आगे जाने के बाद भी आपको दिक्कत आएगी। जब आपको लॉस हो रहा होता है, मार्केट में लॉस हो रहा होता है, तो आपके दिमाग में एक चीज़ आती है, उस चीज़ का नाम है होप, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने लॉन्ग किया और मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है, आपको पता है, सब आपको इवन टेक्निकल्स वगैरह सब समझ आता है और आपको पता है यहाँ पे सपोर्ट है और मार्केट सपोर्ट पे आ जाता है, तो आपके दिमाग में एक होप रहता है। और इवन वो सपोर्ट जो है वो स्टॉप लॉस रहता है, आपने डिसाइड करके ये मेरा स्टॉप लॉस है, यहाँ से मैं निकलूंगा, तो आपको लगता है नहीं नहीं। और उसके बाद फिर आप कुछ और चीज़ देखते हो, आप न्यूज़ वगैरह देख रहे होते हो, तो वहाँ पे न्यूज़ जो होता है वो पॉजिटिव बताता है, वो कहता है कि कोई बात नहीं, हल्की बल्कि सेलिंग है और ज़्यादा सेलिंग नहीं आएगी। तो आपको लगता है चलो न्यूज़ वाले बोल रहे हैं, इवन आप मोटिव ढूंढना चालू करते हो, रीजन ढूंढना चालू करते हो, तो खुद को सही करने के। आपका ऐसा है कि मार्केट जो कर रहा है वो गलत है, आपका पोजीशन सही जाएगा, आप लॉस नहीं कर सकते। अगर आपने लॉन्ग किया है तो आपका लॉस नहीं होगा, सपोर्ट पे रिवर्स लेके और आपका इवन टारगेट हिट होगा, ऐसा आपको लगता है। तो ये जो है होप, ये होप बहुत बड़ा लॉस करवा देती है एक्चुअली में देखा जाए तो। क्योंकि अगर आपने जो स्टॉप लॉस डिसाइड किया, उस स्टॉप लॉस पे आपने अगर नहीं निकल रहे हो, तो वो एक सबसे बड़ी गलती है देखा जाए तो। क्योंकि न्यूज़ चैनल वालों को नहीं पता होता कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको पता, इवन किसी को नहीं पता होता। तो आपने अगर डिसाइड किया कि इस पे निकलना है तो आपको निकलना है, तो वो जो होप आएगा, उसके बाद होप आएगा, तो उसके बाद आपका जो है डिस्ट्रक्शन जो होगा, एक्चुअल लॉस चालू हो। क्योंकि स्टॉप लॉस तक आपने अपना सिस्टम फॉलो किया और ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस हिट्स और टारगेट हिट्स होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट जो होप आया वो सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर होप आता है आपको ट्रेडिंग में तो आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको साइकोलॉजी में अपना साइकोलॉजी परफेक्ट करना पड़ेगा कि होप नहीं लाना है मार्केट में। ट्रेडिंग में होप नहीं आता, इवन इन्वेस्टिंग में भी नहीं लाना चाहिए। बट हाँ, ट्रेडिंग में जो है वो ज़्यादातर होप्स आते हैं कि हम प्रॉफिट में ही रहेंगे और वो जो छोटा सा लॉस रहता है वो 5 गुना 10 गुना होके ही क्लोज होता है, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक आज का है वो है मार्केट का जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है। आजकल क्या चल रहा है कि सेबी जो है वो न्यू चेंजेस ला रही है। जैसे आपने देखा अपना लेवरेज जो है वो जीरो कर दिया गया है, और भी कई चेंजेस आ रही हैं, वीकली एक्सपायरीज में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। बाकी तो मार्केट के अंदर चेंजेस आती रहती हैं, बट कुछ चेंजेस जो अनएक्सपेक्टेड है, जो हमें ऐसा लगता नहीं कि ऐसा कभी चेंज होगा। मतलब ऐसा नहीं सोचा था कि लेवरेज जो है वो चला जाएगा, क्योंकि लेवरेज एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, मार्केट में रहता है, थोड़ा बहुत तो रहता है, बट यहाँ पे बिल्कुल जीरो कर दिया गया है, वो भी डेरिवेटिव्स में, ठीक है। तो ये जो है चेंजिंग एनवायरनमेंट है, चेंजिंग एनवायरनमेंट का टॉपिक। तो हमें क्या करना है कि जब मार्केट का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, अगर कोई रेगुलेशन है, रूल्स को चेंज कर रहा है, उसके हिसाब से हमें अपने स्ट्रैटेजीज को बदलना है। अगर हम कोई स्ट्रैटेजी लगाते थे, एल्गोस बनाया था हमने, कोई मान लो हमने कोई एल्गो बनाया था ऑप्शन सेलिंग में, ठीक है, और वो ऑप्शन सेलिंग में अब वो काम नहीं कर पा रही क्योंकि लेवरेज नहीं आ पा रहा है, उतने ट्रेडर्स एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं मार्केट में, ठीक है। और भी कई रीजंस हो सकते हैं, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ लेवरेज का, बट काफ़ी सारे और भी टॉपिक्स हो सकते हैं। तो मार्केट में जो चेंजिंग सिनेरियो, उसके हिसाब से हमें अपने जो सिस्टम है उसमें फेरबदल थोड़ा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो आपने सिस्टम बना लिया वो चलता रहेगा, ठीक है, मतलब इवन चलता रहता है, बिल्कुल सही है, बट उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस करना, उसको और इम्प्रूव करना, वो बहुत ज़रूरी है मार्केट में बने रहने के लिए और मार्केट में और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है आपने कोई सिस्टम बनाया, वो आपने हो सकता है कि 10 to 20 लॉट्स के लिए बनाया हो, पर आप 100 लॉट्स में जा रहे हो, तो 100 लॉट्स में जा रहे हो तो आपको अपने सिस्टम को और ज़्यादा बैक टेस्ट, और हो सकता है कि और ज़्यादा थोड़े से चीज़ें इंक्लूड करके उसको चेक किया जाए कि ये इस लॉट में काम कर रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं एकदम से ड्रॉ डाउन आ रहा है तो बहुत ज़्यादा आ जाता है उस सिस्टम में, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट है जो होप नहीं लाना है, और दूसरा है कि मार्केट के साथ आपको चेंज होना पड़ेगा। अगर अभी ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा एक्टिविटी आ रही है, ऑप्शन सेलिंग में उतनी एक्टिविटी नहीं आ पा रही है क्योंकि लेवरेज उतना नहीं है, तो आपको ऑप्शन बाइंग भी सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, मतलब कुछ ट्रेडर्स का ऐसा है कि मतलब ऑप्शन
बाइंग की तरफ आए, क्योंकि उनका जो है लेवरेज लेके वो ट्रेड करते थे और अभी वो नहीं कर पा रहे। तो आपको ऑप्शन बाइंग भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अभी पैसा नहीं है, तो आपको ऑप्शन बाइंग सीखना जरूरी है। इवन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको सेलिंग आती है तो आपको सिर्फ आधा ही ऑप्शन आता है। ऑप्शंस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको सेलिंग आती है उससे आधा ऑप्शन आता है, क्योंकि प्रीमियम डीके हो जाता रहता है और उसके आप में आपको एक एडवांटेज होता है। बट अगर आप ऑप्शन बाइंग आती है तो आपको ऑप्शन सेलर से थोड़ा सा ज्यादा आता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो भले ही पैसा ज्यादा लगा रहा है बट आप मार्केट का जो प्रीमियम जो रूल है प्रीमियम डीके का, उसके अगेंस्ट थोड़ा सा प्ले करके पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो एक एडवांटेज की तरह काम करेगा। जब एडवर्स सिचुएशंस आ रही है, ऐसा लग रहा है कुछ ड्रॉडाउन आ गया, थोड़े प्रॉफिट्स कम हो गए, तो वो एक एडवर्स मतलब आपके फेवर में काम कर सकता है ऑप्शन बाइंग। इवन जो वीकली ऑप्शंस बाइंग है, मुझे तो फ्यूचर्स की तरह लगता है ऑप्शन बाइंग वीकली का जो है वो फ्यूचर्स की तरह है, क्योंकि मार्केट के साथ मूवमेंट ज़्यादा रहती है। और मंथली ऑप्शन वो डिफरेंट बात है, बट ऑप्शन बाइंग जो है वीकली वाला वो एक फ्यूचर्स की तरह ही है। तो अगर आप बाय कर रहे हो उसमें भी पैसा बन सकता है, सेलिंग में भी पैसा बन सकता है। कहने का मोटिव ये है कि मार्केट के साथ हमें चेंज होना पड़ेगा, कोई सी भी चीज़ें आ रही है उसके साथ चेंज होना जरूरी है। अगर आप एक ही सिस्टम में बने रहोगे, एक ही स्ट्रेटेजी में बने रहोगे और उसमें आपको लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, आपको ये नहीं करना नहीं मेरा सिस्टम में ये लॉस हो रहा है, तो लॉस क्यों हो रहा है आपको चेक करना है कि ऐसा तो नहीं कि मार्केट का सिनेरियो कुछ चेंज हो चुका है और आपका सिस्टम में आपने कुछ चेंज नहीं किया, तो वैसे नहीं चल पाएगा। ट्रेडिंग में हमें चेंज लाना जरूरी है अपने ट्रेडिंग में, और लॉसेस जो हैं उसको मॉनिटर करना जरूरी है कि यार लॉस क्यों हो रहे हैं। कुछ लॉस होते हैं साइकोलॉजी, कुछ लॉस मार्केट कंडीशन, बट अगर फ्रीक्वेंटली लॉसेस हो रहे हैं तो कुछ सिस्टम में आप में प्रॉब्लम आ रही है और उसको चेंज करना जरूरी है। फर्स्ट थिंग जो है वो होप नहीं लाना है, होप ट्रेडिंग में काम नहीं करता। होप जो होता है वो काम करता है एक्चुअली अपने लाइफ में कि आई होप, ऐसा था, विश्वास था मुझे कि ऐसा हो जाएगा, राइट, बट ट्रेडिंग में ऐसा होप वो काम नहीं करता है। अगर आपका स्टॉप लॉस आप निकलिए, आप नीचे सपोर्ट में अगर रिवर्स के साइन दिख रहे हैं, आप वहां पे दूसरी पोजीशंस बनाइए, ठीक है। और इवन एवरेज आउट जो करते हैं लोग वो होप के कारण करते हैं। एवरेज आउट करने से आपको पता है उतना ज़्यादा होता नहीं है एवरेज आउट करने से प्रॉफिट्स देखा जाए तो, क्योंकि जब ट्रेडिंग में क्या होता है, जब आप प्रॉफिट में रह रहे हो तब आप अगर ऐड कर रहे हो तो ज़्यादा बेटर है, बट अगर आप लॉस में जा रहे हो, एवरेज कर रहे हो, तो आपको और ज़्यादा लॉस हो सकता है, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।